तो आदि शंकराचार्य जी ने भी बताया है इस बात को। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या महिलाओं को स्पर्श करना चाहिए शिवलिंग को। तो देखिए, एक बात है कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और वो महादेव का प्राइवेट पार्ट नहीं है, पीनस नहीं है। ठीक है। शिवलिंग का अर्थ होता है जब हम बहुत गहन ध्यान मुद्रा में होते हैं तो हमारा जो ऑरा है उस तरीके से शिवलिंग के रूप में एक प्रकट होता है और दिखता है। तो महादेव, शिव शंकर और सदाशिव जो ध्यान मुद्रा में सदैव रहते हैं, तो वो उनका ऑरा उस तरीके से बनता है और इसलिए उसको शिवलिंग बोला जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि जो शिवलिंग और जो पीनस को शुद्ध हिंदी और संस्कृत में शिशनम बोलते हैं, शिशनम। तो ये कहीं से भी महादेव का प्राइवेट पार्ट नहीं है और महिलाएं इसको छू सकती हैं, पूजा कर सकती हैं उसकी। और दूसरी चीज ये भी है कि अब जो आज का जो माहौल है, जो अब माहौल चल रहा है, तो उसके हिसाब से ना बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए भीष्म और कृष्ण का अंतिम संवाद। तो भीष्म और कृष्ण के अंतिम संवाद की कथा मैं बता रहा हूं आपको कि होता क्या ना कि कृष्ण, जैसे कथा इस प्रकार है कि मतलब इस तरीके से बताया गया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध समाप्त होने के बाद औरतों का क्रंदन और भेड़िए और सियार, मतलब ये जो होते हैं ना कि मरी हुई डेड बॉडीज हैं, उनकी बॉडी को खा रही हैं। कुछ परिवारजन अपने अपने सैनिकों के अपने अपने परिजनों के शव उठा रहे हैं। मतलब सेनाएं भी लगी हुई है शव उठाने के लिए। इतने शव गिरे थे ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि मतलब सेना तो एक तो खत्म हो गई थी सेना, तो अब शव कौन उठाएगा, उनके शव कौन उठाएगा। परिवारजन, बुजुर्ग सब लोग लगे हुए थे। कईयों के तो उठे भी नहीं, कईयों के उठे, कईयों के नहीं उठे। तो और घोड़े मरे पड़े हैं, रथ टूटे हुए पड़े हुए हैं, और मतलब इस तरीके से कि रथ टूटे पड़े हुए हैं। अब तो उसी में होता क्या है ना कि एक जो उसी में द्रौपद युग का सबसे पावरफुल योद्धा तीरों की शैया पे लेटा हुआ होता है, जो कि है हमारे भीष्म जी, देवव्रत भीष्म। तो देवव्रत भीष्म कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके कान में कृष्ण की ध्वनि गूंजी, कैसे हो पितामह। नहीं सॉरी, ये नहीं बोला था उन्होंने कैसे हो पितामह, उन्होंने बोला प्रणाम पितामह। तो श्री देवव्रत भीष्म का रिप्लाई था कि आओ देवकी नंदन, अब तो मैं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके और युधिष्ठिर के उनका ध्यान रखना, क्योंकि बुजुर्गों से रिक्त हुए इस राज्य में अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। तो ये बोलने के बाद उन्होंने बोला कि जी पितामह, करवा चुका। अब और फिर कृष्ण ने बोला कि अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हो आप। तो भीष्म पिताजी ने बोला कि बड़े अच्छे समय से आए हो, संभवतः धरा छोड़ने से पहले मेरे कुछ संशय नष्ट हो जाएं। तो उन्होंने बोला कि तुम तो भगवान हो ना,
तो कृष्ण ने वहीं उनको टोका कि नहीं पितामह, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं, पड़पौत्र हूं। तो भीष्म ने बोला कि अब तो मैं जा रहा हूं, अब तो ठगना छोड़ दो। तो कृष्ण जी मतलब थोड़ा और पास आके उनका सर अपनी गोदी में रख लिया और फिर पूछा कि केशव, मैं बहुत अच्छे समय से आए हो आप, तो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, ताकि इस धरा को, इस देह को छोड़ने से पहले मेरे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो बोला पूछो। तो बोले कि क्या जो हुआ सही हुआ? तो उन्होंने, कृष्ण ने बोले कि किसकी ओर से? तो उन्होंने बोला कि पांडवों की ओर से, पांडवों की ओर से, क्योंकि कौरवों की ओर से तो कौरवों की कृत्यों पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है, वो तो है ही नहीं अब, तो पांडवों की ओर से। तो कृष्ण जी ने बोले कि इसका उत्तर मैं कैसे दूं, मैं तो रथ चला रहा था, और आप अर्जुन से पूछो और भीम से पूछो, क्योंकि वो दोनों ही वॉर हीरो थे। तो बोले कि कृष्ण जी, भीष्म जी ने बोला कि डोंट, मतलब एक तरीके से बोले ना कि आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब पता है तुम्हारी लीला, तुम नारायण का अवतार हो, तो अब मुझे ठगो मत, इस समय पे आप सच बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक, तो सुनो, क्योंकि ब्रह्म सत्य बहुत होता है ना, जो बिहाइंड द, जैसे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको सुंदर तो सामने तो दिख रहा है कि आप बटन दबा रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर बैक एंड पे इतने सारे कोड्स काम कर रहे हैं ना बिहाइंड द सीन एक सॉफ्टवेयर के। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि ईश्वर की जो योजना, यार तुम अपने दिमाग से भगवान के प्लानों को समझ नहीं पाओगे, और जब वो एक सरल भाषा में समझा रहे हैं ना, तभी समझ पाओगे। जैसे जब भगवान बोलते हैं ना कि मैं कड़ कड़ में वास करता हूं, तो अब कोई आदमी कैसे बोले, अरे तुम कड़ कड़ में कैसे वास करते हो? अरे भगवान अपने डायमेंशन, अपने दिमाग की दृष्टि से बोल रहे हैं, उनको, उसको समझो, उसकी सूक्ष्मता में जाओ। When he is saying I am everywhere, that means what he is saying, मैं इसका एक एक्चुअली में अब ये भी प्रूव हो गया है कि जब भगवान बोल रहे हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया कि पूरा ब्रह्मांड हमारा, पूरे ब्रह्मांड के सभी चर अचर, हर कोई बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई है, और हम सब पूरा चर अचर इन 3 पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें। तो दैट इज वाई ही सेइंग कि मैं कड़ कड़ में विद्यमान हूं। तो सोचो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो भगवान की बात को समझना इतना आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। तो ध्यान लगाना पड़ेगा और अपने लेवल को हाई करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो एनीवे, बैक टू द स्टोरी। तो अब तो वो बोलते हैं कि जो हुआ तो सुनो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो भीष्म बोलते हैं कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार कृष्ण ये बोल रहे हैं कि छल करना उचित है? तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है और निर्णय वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से लेना पड़ता है। सुनिए इस बात को, इतिहास जो है उससे शिक्षा ली जाती है। और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि प्रभु राम के समय रावण जैसा शत्रु भी शिव भक्त था, उसके घर में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे मतलब संत हुआ करते थे, और बाली के घर में
तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और पवित्र स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। इसलिए प्रभु राम ने कभी भी उन लोगों के साथ छल नहीं किया। और मेरे भाग में द्रौपर युग आया जिसमें शकुनी, दुर्योधन, जरासंध, दुशासन और कैसे कैसे मतलब दुराचारी और पापी आए। तो पाप का अंत जरूरी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पाप का अंत, क्योंकि एक बार जब आप मतलब सब लोगों मतलब सभी पापियों को नाश कर देते हैं, उसके बाद जो एक अच्छा रूलर आएगा वो क्या है, सबको सुधार सकता है। नहीं तो आधों का मारा, आधों को नहीं मारा। समझिए, यहाँ इस वीडियो जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, ये वर्तमान स्थिति में हो रहा है। वर्तमान स्थिति में भारत में भी यही हो रहा है कि देश का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे, पर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आधे मुसलमान यहाँ रुक गए यहाँ गंद फैलाने के लिए, ताकि हम चैन से ना रह सके। और वहां अभी पाकिस्तान में अभी अपने अपने सर एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। वो रोटी रोटी को मोहताज है, और यहाँ पर भी हमको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने बोला पाप का अंत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, पाप का अंत होना चाहिए, वरना वो वर्तमान को और भविष्य को चैन से रहने नहीं देगा। तो भीष्म ने बोला कि अब तो क्या समाज इससे गलत सीख नहीं लेगा। तो कृष्ण जी ने बोला कि पितामह, वर्तमान में भविष्य में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। कृष्ण से भविष्य में लोगों को कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा, कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा। और यदि वो नहीं हुए तो दास बन जाएंगे, और हमारी ये भारत भूमि पे एक दुराचारी ही शासन करेंगे। तो ये बात बोली थी उन्होंने। तो पाप का छल, पाप को मारने के लिए, क्योंकि जब होता है ना कि आत्मघाती शक्तियां आक्रमण कर रही है तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। उस समय जब पापी हर तरफ से वार कर रहे हैं और तुम नैतिक मूल्यों को पकड़ के बैठे हो, अरे नहीं हम तो अहिंसावादी हैं, अरे नहीं, अबे मार के चले आएगा। और जैसे हमारे जो राजाएं होते थे वो टूर्नामेंट के जैसे युद्ध खेलते थे। अवध ओझा जी ने भी इस बात को बोला है, हिस्टोरियंस, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अरे तुम बोल रहे हो, अरे अवध ओझा जी ने भी बोला है कि पहले के हमारे राजा टूर्नामेंट के ऐसे युद्ध खेलते थे, खेल लिया, राजा को मार दिया, चल शस्त्र नहीं है, छोड़ दिया। तो इसलिए, और बाहर से जो आए थे मुगल, वो साले छल करने में, वो सिर्फ मारने आते थे, वो युद्ध नहीं है, वो बस अटैक करने आते थे, मारते थे, घेर घेर के भी मारते थे, छुप के भी मारते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे सावधान मैं आ रहा हूं, तैयार हो ना तुम, ऐसे नहीं करते थे। तो इनको इनकी भाषा में जवाब देने के लिए कौन सा राजा आया, एक तो विक्रमादित्य थे, उन्होंने नहीं सॉरी नहीं गलत है, गलत बोल दिया मैंने, विक्रमादित्य नहीं। इनको जवाब देने के लिए सही राजा जो थे वो थे हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी। उन्होंने फिर कोबरा टेक्निक लाया और कमांडो टेक्निक लाया, और मतलब कि कोबरा टेक्निक, कमांडो टेक्निक और तानाजी, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बना के और इनको कैसे भी मारो। तब इनके चूतड़े लाल किया गया मार मार के तानाजी ने। और छत्रपति शिवाजी, इसलिए उनका डंका बजता है आज भी, क्योंकि पहले कहीं भी बहुत सारे राजा हुए, आज उन कितनों का नाम लेते हैं, सबका नाम नहीं। शिवाजी ने क्या बोला कि जब जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार इनको मारो। तानाजी को भी फ्री हैंड दिया उन्होंने, तब जाके। तो यही कृष्ण जी बता रहे हैं कि भैया